फाइनली अब वो समय आ गया कि अब इस वाली ओल्ड मॉडल बुलेट को पूरा का पूरा असेंबल करा जाएगा और 1998 मॉडल बुलेट को पूरा का पूरा विंटेज लुक में कन्वर्ट करा जाएगा। जब ये वाली बुलेट पेंट हुई थी तभी आपने इसके अंदर देख लिया होगा कि ये मतलब इसके अंदर विंटेज वाले जो मडगार्ड लगते हैं वो अंकल ने पूरे फिट करे थे, देन इसको पूरा डिसअसेंबल करा था, फिर इस पे प्रॉपर पेंट वर्क हुआ था। लेकिन अब इस वाली बुलेट को पूरा असेंबल करा जाएगा और जितनी भी कमी पेशी आती वो सारी खत्म करी जाएंगी। इंजन वाली तो पहले ही हो गई थी, अब बॉडी लाइन से रिलेटेड जो दिक्कत परेशानियां थी वो सारी ठीक होंगी और नए नए स्पेयर पार्ट्स इसके अंदर लगेंगे और पूरा इसको विंटेज लुक में कन्वर्ट करा जाएगा। अगर आपके पास कोई ओल्ड बुलेट है और आप उसको विंटेज लुक में कन्वर्ट कराना चाहते हैं या फिर रिस्टोर करवाना चाहते थे तो ये वाली वीडियो आपके काफी ज्यादा काम आने वाली है। ये वाली नहीं, इनफैक्ट जिसके जो पहले भी जो 2 पार्ट में अपलोड कर चुका हूं वो भी आपके काफी ज्यादा काम आएंगे। सो उनको भी आप जरूर देखना और इस वाली वीडियो को भी लास्ट तक जरूर देखना, आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। वेल, मेरा नाम है कुणाल और आप देख रहे हैं एनएफ एक्सप्लोर और अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर से कर देना, क्योंकि मैं बुलेट्स रिलेटेड काफी सारी एक्सप्लोरेशन की वीडियो, इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूं। सो यहाँ बातों में ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं इस 1998 मॉडल बुलेट के असेंबल वाले प्रोसेस को और इस वाली वीडियो करते हैं शुरू। दोस्तों, जिस बुलेट को आपने पूरा का पूरा खुलते हुए देखा था, उसका इंजन वर्क जो हुआ था वो सारी चीज़ें अब कंप्लीट हो चुकी हैं और अंकल जी ने इसको यहाँ पे असेंबल करना स्टार्ट कर दिया है। और ये बिल्कुल फ्रेश पेंटेड चेसी और ये पूरा बफ हुआ इंजन अब यहाँ पे अंकल इसको कनेक्ट कर रहे हैं, जिससे कि इसकी आगे की बॉडी लाइन रेडी करी जा सके, मतलब फ्रेम पूरा रेडी कर सकें। तो रियर वाली साइड में जो इंजन की पत्तियाँ होती हैं वो लग गई, इसके ऊपर का एक्सल लग गया, पीछे जो एक छोटी सी पत्ती होती है हाफ मडगार्ड की वो भी अंकल ने लगा दी है। अब आगे की साइड में जो इसकी इंजन की प्लेटें होती हैं वो लगा रहे हैं, जिससे कि इंजन पूरा कनेक्ट हो जाए। उसके बाद फिर रियर टायर लगेगा, इसका साइड स्टैंड लगेगा, मेन स्टैंड लगेगा, वो लगेगा, वो तो मैं आपको भी जब लगेगा तब दिखा दूंगा। लेकिन लग बड़ी बढ़िया रही है भाई, क्योंकि जो ये इंजन है पूरा रेडी होने के बाद यहाँ से पूरा ये स्प्रे पेंट कराते हैं इसके ऊपर, वो गन से सिल्वर वाला, फिर ये ब्लैक वाला, और ये पेंट वाले पोर्शन में मतलब पेंट वाले पार्ट में आपने भी देखा भी होगा। सो उसके बाद ये चीज़ लग भी काफ़ी अच्छी रही है यहाँ पे। सो अभी यहाँ पे अंकल इसके इंजन प्लेट वगैरह जो है ये फ्रंट वाली वो लगाएंगे और फिर ये फ्रेम पूरा हो जाएगा रेडी। तो इसके बाद जो भी प्रोसेस होंगे वो तो मैं आपको दिखा दूंगा। तो अंकल को काम करने देते हैं, फिर करते हैं आप सभी से बातचीत। सो भाई फाइनली इसका जो फ्रेम था वो अंकल जी ने आधा तो रेडी कर दिया है, इंजन के चेसी से पूरा कनेक्ट हो चुका है, यहाँ पे कोई काम नहीं बचा है। रियर साइड में इसका टायर लग चुका है, इसका चेन कवर लग गया, इसमें नई चेन भी लग चुकी है और इसके दोनों शॉकर भी अंकल ने टाइट कर दिए, चेन कवर वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे फाइनल हो चुकी है। रियर साइड में फ्रेम से रिलेटेड तो कोई काम बचा नहीं है, साइड स्टैंड वगैरह हर चीज़ इसमें अंकल ने सेट कर दी। इस वाली साइड में अभी एज सच कोई काम नहीं हुआ, बस ये यहाँ पे जो ये टैपेड जहाँ से पुश रॉड की सेटिंग करते हैं वो अंकल ने यहाँ पे ये रख दिया है, क्योंकि इसके ऊपर क्रोम वाला बोर्ड लगेगा, तो वो तो जब टाइट होगा हो जाएगा, कोई इतना बड़ा काम नहीं है यहाँ पे। फ्रंट में अंकल जी ने इसका हेड खोल, शॉकर पाइप ये सारी चीज़ें सेट कर दी हैं। इसकी रबड़े भी चेंज हुई हैं क्योंकि ये ख़त्म हो रखी थी, कौन सेट इसके अंदर नया लग गया और ऊपर की साइड में जो ये इग्निशन स्विच प्लेट होती है वो भी लग गई। तो मतलब देखा जाए तो ऑलमोस्ट फ्रंट भी इसका डन होने वाला है। तो अंकल को भी ना ये सारी चीज़ें फाइनल करने देते हैं, क्योंकि आज थोड़ा सही काम चल रहा है, खिचड़ी है गाड़ी जल्दी, तो अंकल को काम जल्दी खींचने देते हैं, इस वाली पूरी बुलेट को असेंबल करने देते हैं और जैसे जैसे काम आगे बढ़ेगा वो तो मैं आपको दिखाई दूंगा। तो अंकल को काम करने देते हैं, फिर करते हैं आप सभी से बातचीत। फाइनली भाई ये वाली बुलेट इतनी तो फाइनल हो गई। यहाँ पे अंकल जी ने इसका रियर मडगार्ड लगा दिया और फ्रंट में इसका फ्रंट मडगार्ड भी लग चुका है, इसके शॉकर लग चुके हैं, हेड खोल लग गया, यहाँ पे शॉकर पाइप भी लग गए। यहाँ की जो फिटिंग्स हैं वो पूरी की पूरी फाइनल हो चुकी हैं। अब यहाँ पे ऐसा कोई बड़ा काम नहीं बचा है, बस जो छोटी मोटी चीज़ें वो लगेंगी और यहाँ का काम ख़त्म हो जाएगा। फ्रंट में जो केम वगैरह लगती है वो लगेगी, तो ये सारी चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी। बट जो ये कलर है इसकी जो शाइन निकल कर आ रही है यार, कुछ अलग सी लग रही है, मतलब ये देखना कुछ अलग सा ही कलर है, ये तो खिल रहा है वो कहीं ना कहीं इस गाड़ी के ऊपर। तो फ्रंट इसका फाइनल है और रियर इसका फ्रेम जो है वो कंप्लीट है। अभी अंकल यहाँ पे इसका टूल बॉक्स लगा रहे हैं, एक साइड का तो टूल बॉक्स लग भी गया। क्या देना, कितने की? अच्छा पकड़ो, 19 की 4 ये
इस वाली साइड का तो टूल बॉक्स लग गया, ये पूरा फिट यहाँ पे हो चुका है। और ये लॉक सेट जो होता है इसका वो भी इसमें लगना स्टार्ट हो गया। तो पहला लॉक यहाँ पे लग गया, दूसरा लॉक उस वाली साइड में लगेगा। बाकी अभी ये जो शाइन है इसके ऊपर, ये तो अच्छी खासी निकल कर आई है। और अभी जब ये रबिंग हो जाएगी इसकी प्रॉपर तरीके से, और जब ये मतलब पूरी रबिंग पॉलिश होगी, तब इसकी शाइन और भी मस्त निकल कर आएगी। तो अभी भी चीज़ें इसमें अच्छी खासी रिफ्लेक्ट होती हुई दिख रही हैं। और पेंट की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी निकल कर आई है, ऐसी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है इसके अंदर। और ये ब्लैक कलर की ताने और इस वाले कलर का ये मडगाट, तो ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। मतलब कुल मिला के ये कि कलर कॉम्बिनेशन इसका काफ़ी सही निकल कर आया है, जो एक्सपेक्टेड था बिल्कुल वैसे ही है। सो अभी उधर का टूल बॉक्स लग गया, इधर का टूल बॉक्स अंकल लगा रहे हैं। इसके अंदर ब्रेक स्विच जो होता है वो भी लगा दिया है, जो रियर ब्रेक की जो लाइट को जलाने का काम आता है वो यहाँ पे सेट हो गया। अब देखते हैं इसके बाद कौन सा प्रोसेस स्टार्ट होगा, कौन सा नहीं होगा, क्योंकि ओल्ड ब्लड जो होती है ना कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो अंकल को अभी इसकी सेटिंग करने देते हैं और फिर करते हैं आप सभी से बातचीत। सो दोस्तों, ये वाली ओल्ड बुलेट अंकल जी ने इतनी तो फाइनल कर दी है। और यहाँ पे अगर बॉडी फ्रेम की बात करें तो वो तो पूरा कंप्लीट इसका हो ही है। वायरिंग इसकी अभी पूरी हुई नहीं है, क्योंकि इसके कुछ कपलर यहाँ पे भी ऐसे ही पड़े हुए हैं। बट ये वायरिंग इसके अंदर पूरी बिछा दी थी अंकल जी ने। और इस वाली साइड में इसकी दोनों सीटें भी टाइट हो चुकी है, ओल्ड मॉडल वाली, ओल्ड लुक वाली। तो ये अभी कवर कर रखी है जिससे कि गंदी ना हो, क्योंकि कलर थोड़ा ना ऑरेंज शेड में टैन कलर है। तो ये देखो हल्का सा ना हाथ लगा हुआ तो यहाँ पे ब्लैक हो भी गई है। सो इसको अभी कवर ही रहने देते हैं। बाकी इस वाली साइड से भी सारे काम इसके ख़त्म हो चुके हैं। बट अभी जो ये ब्रेक पेडल होता है वो लगेगा, और फिर ये चीज़ भी इसकी ख़त्म हो जाएगी। और फिर यहाँ पे काम नहीं बचना। यहाँ पे मतलब इस पूरी बुलेट में भी सबसे मेजर जो काम बचा है वो इसके इंजन के अंदर का है। इसके अंदर जो क्लच हब था ना वो पूरा कटा हुआ था, तो वो क्लच हब चेंज होना है। और इस वाली साइड में ये रबड़ अंकल जी ने लगा दी थी, तो वो रबड़ के अंदर से ना अल्टरनेटर की वायर निकलती है, वो निकालनी है। क्योंकि अल्टरनेटर की वायर इसकी रिपेयर हुई है पूरी की पूरी, वो मतलब जो सेट होता है वो रिपेयर करवा के इसमें वो लगेगा। तो बाकी अगर रियर की बात करें तो यहाँ पे इसकी ये G2 वाली टेल लाइट, जो इसका लुक काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे इसके दोनों इंडिकेटर लग चुके हैं। और ये जो नंबर प्लेट है ये स्टैंडर्ड वाली ही है, लेकिन न्यू मॉडल स्टैंडर्ड की है। देखो आपको ये वाला जो शेड है इसका काफ़ी लंबा दिख रहा होगा, इसको जूता बोलते हैं बेसिकली। तो ये यहाँ पे लग गई और इसकी फिटिंग भी काफ़ी प्रॉपर आई है। तो ये तो सारी चीज़ें मैं आपको अच्छे से बाद में बता ही दूँगा। इस वाली साइड से भी सारी चीज़ें इसकी ऑलमोस्ट क्लियर है, लेकिन अभी जो ये किक की रबड़ है ये, और ये वाली रबड़ इस पर लगेगी, और फिर ये चीज़ भी खत्म हो जाएगी। यहाँ पे कार्बोरेटर इसका लग चुका है, और इसके ऊपर जो ये वायर होती हैं वो भी लग गए, मतलब एक्सीलेटर वायर, ये डी कंप्रेसर वायर, क्लच वायर, ये रही इस वाली साइड में। तो ये मतलब देखा जाए तो ऑलमोस्ट पूरी गाड़ी कंप्लीट होने वाली है। अब ज़्यादा इसके अंदर काम बचा नहीं है। और एक सबसे मस्त चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे इसका ये मीटर, ये 62 मॉडल वाले मीटर हैं, और ये एम मीटर भी वही है। ये दोनों का सेट है ब्लैक वाला, और इसका लुक काफ़ी अच्छा लग रहा है इस कलर के साथ, पता नहीं क्या चक्कर है। तो जो भी है बड़ी मस्त सी चीज़ लग रही है ये, और थोड़ा यूनिक सा भी लग रहा है। तो ठीक है, ये उल्टा डायल है, इस तरीके से घूमेगा मीटर। तो जब ये रेडी हो जाएगी तो थोड़ा सा इसको चला के इसका मीटर मैं आपको दिखा दूँगा, एम मीटर ये। तो ये सब चीज़ें इसकी ओके हो चुकी हैं। यहाँ पे इसके स्विच लग गए, ग्रिप इसकी लग गई है, लीवर भी इसके लग चुके हैं दोनों साइड के। और ये हैंडल भी वही 62 वाला है जो थोड़ा W शेप में आता है। तो कुल मिला के कहानी ये है कि इस वाले मॉडल को कम्प्लीटली ओल्ड मॉडल में कन्वर्ट हमने कर दिया। वैसे भी ओल्ड था और ज़्यादा ओल्ड में इसको ले जा चुके हैं हम लोग। सब अंकल को इसका जो आगे का काम है उसको निपटाने देते हैं, और जैसे जैसे चीज़ें हुई आगे बढ़ेंगी वो मैं आपको दिखा दूंगा। तो अंकल को वही अगेन इसका काम करने देते हैं, फिर करते हैं आप सभी से बातचीत। सो दोस्तों, इस वाली बुलेट का जो ये इंजन था अंकल ने पूरा रेडी कर दिया था, लेकिन इस वाली साइड में जो इसकी ये मैग्नेट वगैरह थी इसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी। और प्रॉब्लम्स क्या थी कि इसकी जो ये वायर थी पूरी ख़राब हो रखी थी बाहर वाली साइड से। तो फिर जब ये बफ़ हुआ था तो वायर वगैरह सब काटी दी थी इसकी, क्योंकि ख़त्म हो रखी थी। तो अब ये वायर वगैरह तो इसकी रिपेयर होनी ही है। ये जो भी अल्टरनेटर अगर रिपेयर होगा सो रिपेयर होगा, जो भी इसकी कहानी होगी वो करनी पड़ेगी। लेकिन इस वाली साइड में ना ये पूरा ख़राब था, ये देखो अभी भी हिल रहा है। तो ये हमने उस टाइम पे इसलिए नहीं बदला था क्योंकि जब ये बफ़ होता है और फिर इसका वो तेल पानी तो हमें चेंज करना ही था, तो ये सब चीज़ें ना ख़राब हो जाती हैं, मतलब गंदी हो जाती हैं जैसे अब हो रखी हैं। सो इसलिए जब ये बुलेट पूरी अब फाइनल होने वाली है तब लास्ट में इसका ये वाला कवर खोला है जिससे कि इन चीज़ों को ठीक करा जा सके और इनको रिप्लेस करा जा सके। तो अंकल ने उस वाली साइड में इसका जो कॉइल होता है वो निकाल दिया साइड में। अभी इसकी पूरी वो लीड वगैरह अगर चेंज होगी सो वो करेंगे, नहीं तो उस पूरे को चेंज करेंगे। जो भी प्रोसेस होगा वो आपको पता लग जाएगा। लेकिन इसमें अभी जो रबर है वो नहीं थी इस वाली साइड में। इस वाली साइड में पहले ये एम सील लगा रखी थी, तो ये एम सील इसके अंदर से हटाइए ठोक पीट करके। तो फिर ये जब नया तार उसके अंदर लगेगा या नई कॉइल लगेगी, तो जब वो नया तार उसमें से निकलेगा तब यहाँ पे कोई रबड़ लगती है ना इसको, हाँ, तो वो रबड़ ही इसके अंदर लगाएंगे, तब ये चीज़ एक प्रॉपर वे में ठीक हो पाएगी। तो ये काम इस तरीके से क्लियर हो जाएगा। बाकी क्लच की तो कंडीशन इसकी ख़राब है ही है,
अभी अंकल खोल भी रहे हैं, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि अंदर से क्या कंडीशन निकलती है, क्योंकि बाहर से तो ये हिल ही रहा है। अभी अंकल ने दिखाया था मुझे हिला के, तो यही दिक्कत है इसकी। और इसी वजह से ना इसका जो क्लच कवर था ये भी क्रैक हो रखा था, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। तो फिर वो हमने वेल्ड वगैरह करा करूँ के उस पर बफिंग वगैरह करा के लेवल करा दिया था, क्योंकि इसको बदलना थोड़ा मुश्किल रहता, तो थोड़ा मतलब मुश्किल क्या, महंगा ही रहता है, तो इसलिए वो रिप्लेस ना करके उसी को रिपेयर कराया है। बाकी इसकी अंकल ये चैन वगैरह ठीक है, क्या करना है इनका? ख़त्म है चैन इसकी। चलो चैन भी फिर इसकी चेंज कर ही देते हैं एडजस्टर के साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। सो ये आ गई इसकी स्प्रिंग है बाहर, और ये आ गई इसकी क्लच प्लेट है बाहर, वो सारी बिखर गई हैं। तो ब्यूटीफुल क्लच प्लेट्स हो रखी हैं इसकी, बहुत बढ़िया एकदम मस्त। ये देखो सारी प्लेटें इसकी बाहर आ गई, प्रेशर प्लेटें बाहर आ गई। अब ये लास्ट वाली प्रेशर प्लेट भी आ गई। अब देखो पीछे की साइड में के अंदर कितनी ज़्यादा चाल आ रखी है। तो अब ये अंकल पूरा ही चेंज करना पड़ेगा ना, और तो इसका कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं। ये रिपेयर नहीं होते? पहले होते थे, अब नहीं है, वो रिपेयर करना पड़ेगा। अच्छा पहले हो जाते थे। हाँ पहले जब ये डिस्पोजल की बुलेटें ज़्यादातर बनती थी तो इनका सब कुछ हो जाता था, अब तो सारे ऑप्शन ही ख़त्म हो गए, तो इसलिए ये चीज़ें थोड़ी महंगी भी हो गई हैं। अच्छा अंकल, ये जब पहले रिपेयर होती थी तो इसकी सारी चीज़ें तो ऐसे ही मतलब सेट हो जाती थी, तो ये सस्ती पहले तो हो जाती होंगी ना रिपेयर? तो पहले खर्चे ज़्यादा नहीं आते थे इनमें? नहीं, ये अब चीज़ें थोड़ी, ये चीज़ें चेंज हो जाती थी, ये चीज़ें कट गई तो ये चीज़ें चेंज हो जाती थी। अच्छा जी। पहले वही है ना, इन चीज़ों का काम ज़्यादा था। अब जब से ये 15 साल वाली कहानी स्टार्ट हुई है दिल्ली के अंदर, तब से ये दिक्कत परेशानियाँ थोड़ी महंगी हो गई हैं अब। सो ये पूरा नया ही डालना पड़ेगा, तो ये हो सकता है महंगा भी आए। अब क्या प्राइस पड़ेगा, क्या कॉस्ट रहेगी, वो तो इस वीडियो के लास्ट में मैं अगर हो पाए तो बता दूंगा आपको। तो ये रहा यहाँ पे क्लच हब, और ये रही इसकी प्लेटें, और ये रही इसकी प्रेशर प्लेट। और ये चीज़ें ना खड़ी खड़ी भी ख़राब होती हैं, अगर इसको आप बिना चलाए ऐसे ही 2-3 साल के लिए छोड़ दो तो क्लच प्लेटें और प्रेशर प्लेट तो वैसे भी ख़राब हो जाएंगी, हार्ड भी हो जाती हैं, इन पे चिपक भी जाती हैं, तो ये तो फिर भी बदलनी पड़ती है। अब इसका ये कटोरा ही ख़राब है, मतलब इसको कटोरा बोलते हैं, हब भी बोल दो कटोरा बोल दो, तो ये तो ख़राब है ये, तो इस वजह से तो पूरा बदलना ही पड़ेगा। चलो तो अभी अंकल को इसकी जो भी इंस्पेक्शन वगैरह वो करने देते हैं, इसमें जो सामान लगेगा वो उसमें जब लगेगा वो मैं आपको दिखा दूंगा। तो अंकल को काम करने देते हैं इंजन का, और फिर करते हैं आप सभी से बातचीत। सो दोस्तों यहाँ पे अंकल जी ने इसका जो क्लच हब था पूरा का पूरा यहाँ पे सेट कर दिया, और अब इसके अंदर बिल्कुल भी चाल मुझे तो लगता नहीं बची होगी, क्योंकि नया है पूरा का पूरा। पहले वाले में तो आपने देखा था कितनी ज़्यादा चाल थी। लग गया भाई यहाँ पे पूरा का पूरा क्लच हब, और अब इसके अंदर अंकल जी दिखाना कितनी चाल है। चाल बिल्कुल खत्म है इसकी, अब ख़त्म है ना ये, अब ये प्रॉपर काम करेगी ना, बिल्कुल बराबर काम करेगी। तो ये जो इसका क्लच कवर तोड़ा था इसने, अब वो चीज़ें होंगी नहीं है? नहीं, इसी वजह से तो तोड़ा होगा इसने। देखिए एक भाई बड़ी दिक्कत है इसके अंदर कि जैसे ये ख़राब होता है तो इसके क्लच कवर को भी तोड़ देता है, तो क्लच कवर में इसके क्रैक था तो वो इसी वजह से था। तो अब ये सारी चीज़ें इसकी चेंज हो गई हैं, तो अब ये हिलेगा नहीं, तो प्रॉपर क्लच भी इसकी काम करेगी, पिकअप भी अब इसका इंक्रीज़ हो जाएगा, और क्लच कवर को भी अब ये क्रैक नहीं करेगा जैसे इसने पहले करा हुआ था। तो अंकल को अब जो ये छोटी मोटी इसकी सेटिंग है वो करने देते हैं, और इसकी क्लच प्लेटों को लगाने देते हैं, एंड फिर करते हैं हम सभी से बातचीत। अंकल जी ने पूरा क्लच अब इसका सेट कर दिया, इसकी क्लच प्लेट इसके अंदर लगा दी हैं, लेकिन एक छोटी सी चीज़ थी जो इसके अंदर मिसिंग थी, जिस वजह से ये थोड़ा काम यहाँ पे पेंडिंग हो गया था। अंकल ये छोटी सी जो आपने लगाई है इसके ऊपर, ये टिक्की कहते हैं इसको, जो क्यों होती है, क्या रीज़न है जो इसके अंदर नहीं? ये होती है इस प्लेट के ऊपर चलती है। कहाँ पे? ये सामने। अच्छा इसके ऊपर। इसके बाद में क्या है कि क्लच की रोड हमारी फ्री रहती है फिर। अच्छा, ये टिक्की इसमें थी नहीं, तो ये रोड इसके अंदर आगे फंस जाती है। अच्छा, क्लच अच्छा। जब हम दबाते तो टेढ़ा मेढ़ा उठता है, हाँ, इससे क्या है कि क्लच बिल्कुल सीधा उठेगा हमारा। तो ये इसमें था नहीं ना, नहीं उसमें नहीं। तो अब ये लगा दिया तो ये इसके ऊपर फ्री चलेगा है। हाँ। और उसका निकालने का रीज़न क्या होगा किसका? इस टिक्की को? नहीं वो ऐसा होता है, निकालता कोई नहीं है, जिस टाइम खोलता है ना हाँ। उस टाइम ध्यान नहीं देता, ये गिर जाती है। अच्छा, वो अच्छा। बाहर बाहर नहीं था ये। हाँ ये भी है। ऐसे ऐसे कोई नहीं निकालता। हाँ ये किसी के काम भी तो नहीं ना आएगी। हाँ। अब मैं समझ गया। चलो
तो ये एक छोटी सी टिक्की इसके अंदर मिसिंग थी, सो इसी वजह से ये क्लच वगैरह इसके अंकल ने भी टाइट नहीं करी थी। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको ये छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन दी जाए, क्योंकि अगर आपके पास ओल्ड बुलेट है और उसके अंदर अगर आप ये क्लच का काम करवा रहे हो तो इस छोटी सी टिक्की का ज़रूर ख्याल रखना, क्योंकि अगर ये गिर जाती है तो अलाइनमेंट थोड़ी सी आउट चलेगी क्लच की, और अलाइनमेंट आउट चलेगी तो फिर इस कटोरे को भी काटेगी, अंदर से क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट उनको भी डैमेज करेगी। सो अब ये सारी चीज़ें इसकी प्रॉपर हो चुकी है, तो अब ये काम यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। वहाँ पे वो कॉइल लग जाएगी, फिर ये सारी चीज़ें इसकी फिनिश हो जाएंगी, यहाँ का काम बिल्कुल एंड हो जाएगा। फिर इसके अंदर ऑयल वगैरह डाला जाएगा। लेकिन अभी अंकल इस वाली साइड की सेटिंग कर रहे हैं, इसमें ये क्लच वगैरह की जो तारें होती है वो लगा रहे हैं, जिससे कि इसकी जो चाल वगैरह होती है यहाँ की, जो हम क्लच वगैरह यूज़ करते हैं, तो वो सारी चीज़ें सेट हो जाए। तो अंकल को ये छोटी मोटी जो इसकी सेटिंग है वो करने देते हैं। अभी जब ये सारी चीज़ें लग जाएंगी तब मैं आपको दिखाऊंगा, जब भी करते हैं आप सभी से बातचीत। सो दोस्तों अंकल ने यहाँ पे इसकी क्लच की जो सेटिंग वगैरह थी वो सारी कर दी है। यहाँ पे जो वो अभी आपने रॉड लगती हुई देखी थी वो भी लगा दी, और ये प्लेट इसकी हो गई टाइट अब यहाँ पे। अब अंकल जी ये बताओ ये वर्क कैसे करता है यहाँ पे? अब ये जो रॉड आपने अंदर लगाई थी, ये देखो, अच्छा ये जो थोड़ा थोड़ा हिल रहा है, तो जब ये दब बाहर आ रही है, अब ये दब गई ना, हाँ हाँ, तो क्लच मतलब फ्री हो गया था। अच्छा, और वो अगर हिलता रहता तो पूरा फ्री होता नहीं था वो, है ना? अच्छा ये कहानी थी। देखो मैं आपको ना एक बार इसमें किक मार के दिखाता हूँ। दबाना अंकल जी क्लच, अब ये देखो बिल्कुल फ्री चल रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल सेट है अंकल। और ये देखो अंकल ने क्लच छोड़ा तो पूरा घूम गया, तो मतलब सारी चीज़ें अब इसकी सेट हो गई क्लच वाली। सो अंकल ने ये सारी चीज़ें तो इसकी ओके कर दिया। वहाँ पे इसका जो एक स्टड था वो फ्री था, मतलब ऊपर की साइड से, तो अंकल अब उस स्टड को लगा के फिर इसकी जो कॉइल है उसको लगाएंगे और फिर ये वाला काम ख़त्म हो जाएगा। तो अंकल को काम करने देते हैं। तो दोस्तों फाइनली इसका इंजन ऑयल डलना इसके अंदर स्टार्ट हो गया। पूरी की पूरी बुलेट वैसे तो रेडी हो गई है, लेकिन अभी इंजन अंकल ने पूरा इसका फाइनल कर दिया है। तो जब इंजन फाइनल हो गया तो अब इसका इंजन ऑयल भी डलना स्टार्ट हो गया इसके अंदर। और ये 2.5 लीटर की कैन है जिसकी एक साइड में चली जाएगी, दूसरी साइड के लिए इसके अंदर यही वाला ऑयल डालेंगे इसमें, जिससे कि ये पूरा फुलफिल हो जाए, क्योंकि इसके अंदर तो अंकल 3 लीटर आता है ना टोटल। तो ये चल रहा है अभी। चलो तो ये अब इंजन ऑयल इसके अंदर डल गया। अब ये थोड़ी बहुत देर में स्टार्ट हो जाएगी और फिर इंजन का काम ख़त्म हो जाएगा। तो इंजन का जो फाइनल साउंड वगैरह वो तो आप बाद में ही सुनना, अभी तो इसको पूरा स्टार्ट वगैरह करके इसके चेकअप वगैरह करने। तो अगर देखा जाए तो इंजन इसका पूरा कंप्लीट है। उधर की साइड में अंकल ने इसका बेंड पाइप भी लगा दिया और साइलेंसर भी लगा दिया है। तो ओवरव्यू इंजन का तो हमें अच्छा खासा मिल जाएगा, लेकिन आपको ओवरव्यू इसका जब मिलेगा जब ये पूरी बुलेट फाइनल हो जाएगी, तब आपको अच्छे से मैं इसकी साउंड सुनाऊंगा इंजन की। तो इंजन की साउंड अब तभी सुनना। तो अंकल ने यहाँ पे ऑयल डाल दिया, अब इसका इधर की साइड में ऑयल डलेगा और ये सारे काम इसके खत्म हो जाएंगे। सो इंजन वाला प्रोसेस अब इस वाली बुलेट का फाइनल हो चुका है। सो दोस्तों फाइनली पूरी की पूरी ओल्ड बुलेट अंकल जी ने रेडी कर दी और यहाँ पे इसका फ्यूल टैंक भी लग गया। और अब सब लास्ट का जो प्रोसेस होता है वो बचा है, और वो लास्ट प्रोसेस है भाई इसकी बैटरी का इंस्टॉलेशन। अब अंकल यहाँ पे इसकी बैटरी लगा रहे हैं, जिससे कि इसकी जो रगों में पूरा करंट दौड़ने लग जाए और सारे इलेक्ट्रॉनिक्स इससे काम करने लगे, क्योंकि बिना बैटरी के ना तो ये स्टार्ट होगी और ना इसके इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क करेंगे। बाकी सब चीज़ें इसकी खत्म हो चुकी हैं, सारी चीज़ें फाइनल है और इंजन भी हमने इसका स्टार्ट करके देख लिया है। अभी इस ब्यूटी की बात करते हैं। सो जो फ्यूल टैंक लगने के बाद इसका लुक है काफ़ी अच्छा लग रहा है। बाकी अभी इसकी रबिंग होगी, उसके बाद तो इसकी जो शाइन है वो इन 200 हो जाएगी। तो वो सारी चीज़ें तो आप रबिंग के बाद देख लेना, मतलब इसका फाइनल लुक। क्योंकि फाइनल लुक में भी एक चीज़ और इसकी मिसिंग है, एक इसकी हेडलाइट और दूसरा इसका ओवल वाला लेग गार्ड। इसमें ओवल लेग गार्ड लगेगा लेकिन वो बाद में लगेगा, पहले इसकी बैटरी लगा के इसके सारे कनेक्शन ऑन करके इसका कवर लगाना और इसके सारी बॉडी लाइन को फाइनल करना है, जिससे कोई भी काम ना बचे, क्योंकि ये डिलीवर भी जल्दी ही होनी है, इसमें ज़्यादा टाइम है नहीं अपने पास। तो दोस्तों इस ओल्ड बुलेट की हेडलाइट हो गई पूरी की पूरी टाइट और अब इसके अंदर कोई भी वर्क नहीं बचा है, सारे इसके काम खत्म हो चुके हैं। अब ये जाएगी पॉलिश पे और फिर ये डिलीवर हो जाएगी, मतलब बिल्कुल अब इसका जो भी काम था ना सब खत्म हो चुका है, एक भी अब इसके अंदर काम नहीं बचा। अंकल वहाँ पे इसकी हेडलाइट चेक कर रहे हैं अभी, क्योंकि वही इसके कनेक्शन हुए हैं, बाकी अब तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं। तो अब एक बार इसकी पॉलिश वगैरह करवा लेते हैं और फिर मिलते हैं आपके साथ इसकी रियल शाइन के साथ और इसके रियल लुक के साथ। सो दोस्तों फाइनली पूरी की पूरी ये ओल्ड बुलेट हो गई रेडी और अब यहाँ पे इसके अंदर कोई भी काम नहीं बचा है।
कलर की बात करें सबसे पहले तो ये कुछ अलग सा ही लुक निकल कर आया इस चीज़ का। ये कलर होने के बाद ये वाली बुलेट इतनी प्यारी लग रही है, जितना हमने सोचा नहीं था उससे ज़्यादा अच्छी लग रही है। और जो इसके अंदर शाइन निकल कर आई ना, ये भी बहुत अलग ही लेवल पर निकल कर आई है। पता नहीं क्या कहानी है, बहुत ज़्यादा सूट कर रहा है इस गाड़ी के ऊपर ये वाला कलर। ऊपर से जो इसके ऊपर ये सीटें लगी हैं ओल्ड वाली, ये भी काफ़ी अच्छी लग रही हैं। तो कुल मिला के जो ये ओल्ड लुक हमें इसका क्रिएट करना था, वो कहीं ना कहीं अब इसका पूरा का पूरा हो गया। अब ये कहीं से मार खा रही है तो वो है कि इसके रिम इसके चेंज नहीं हुए, क्योंकि जिनकी भैया की है वो कह रहे हैं मैं इसके अंदर दूसरे वाले कोई रिम लगवाऊंगा। तो ये अभी यहाँ से उनके घर जाएगी बिहार, और वहीं पे वो इसके अंदर जो छोटे मोटे काम है जो इन्होंने नहीं करवाए वो करवाएंगे। जैसे ये रिम, रबर, और रबर भी इसका पीछे का ख़राब है, आगे का ठीक है। करवाने को दोनों करवा लो, ना करवाना है तो एक करवा के भी काम इसका चल जाएगा। बाकी अगर बॉडी लाइन की बात करें तो यहाँ पे तो ये मडगार्ड इसके 62 मॉडल के हैं फ्रंट में एंड रियर में, और इसके ऊपर ये नंबर प्लेट भी। बाकी इससे पीछे की साइड में इसकी जो दोनों सीटें, ये भी ओल्ड मॉडल में जो लगती थी वैसी ही हैं। और इसका जो ये लोगो, मतलब लोगो नहीं, यहाँ पे रॉयल इनफील्ड की जो ब्रांडिंग हुई है गोल्डन लाइन के साथ, ये भी काफ़ी प्यारी लग रही है। और ये कलर और इस गोल्डन लाइन का जो कॉम्बिनेशन निकला है ना, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। और एक बार आप गोल्डन लाइन छोड़ो, इसकी शाइन देखो, इसके अंदर मैं आपको खुद प्रॉपर रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा हूँ। इतना ग्लॉसी इसके अंदर शाइन आई है, हर चीज़ इसकी एक नंबर लग रही है। बाकी अगर इस वाली साइड की बात करें तो यहाँ पे इसका ये W वाला हैंडल लगा है यहाँ पे, और इसके ये स्विचेस, ग्रेप, ये लीवर, इसकी वायरें, हर एक चीज़ इसकी चेंज हुई है। लॉक सेट इसके अंदर पूरा का पूरा ये नया डला था, जेनवन वाला। यहाँ पे इसका ये ओल्ड मीटर लगा है, ये मेड इन इंग्लैंड इसके अंदर लिखा हुआ है, ये देखो। और ये इस तरीके से कुछ चलता है। और इस वाली साइड में इसका ये 8-8 वाला एम मीटर, इसको 8-8 वाला एम मीटर बोलते हैं। वैसे इसमें भी मेड इन इंग्लैंड लिखा हुआ है, लूकस का ये। मतलब ये चीज़ सारी की सारी काफ़ी अच्छी लग रही है। ये देखो यहाँ से एक बार आप चेकआउट करो, इसका लुक कितना बढ़िया लग रहा है। और जब यहाँ से इस तरीके से, वो तो मुझे समय नहीं मिला इसको राइड करने का, नहीं मैं इसको राइड भी ज़रूर करता। बाकी ये देखो यहाँ से कितना प्यारा लुक आ रहा है इसका। मतलब जब इसको राइड करेंगे तो कितनी विंटेज फीलिंग आने वाली है। आप इसी चीज़ से आइडिया लगा लो, ये सारी चीज़ें मतलब कितनी ओल्ड स्टाइल, ओल्ड स्कूल वाली हैं, ओल्ड स्कूल डिज़ाइन ही समझ लो यार एक तरीके से। बाकी इसका इंजन का भी वर्क हुआ था, बहुत सारे काम हुए थे इसके अंदर, तो समय भी काफ़ी लग गया। लेकिन जो उसके बाद आउटपुट निकल कर आया वो एक बिल्कुल अलग ही लेवल का निकला है। सो मुझे तो यार ये कलर बहुत प्यारा लग रहा है इस गाड़ी का, और उसके बाद जो इसके अंदर ये चीज़ें लगी हैं उससे ये कलर काफ़ी ज़्यादा मैच कर रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ में ऑड लग रही है, सारी चीज़ें बैलेंस लग रही हैं और काफ़ी हैवी भी लग रही हैं। और जब मैं इसको थोड़ा बहुत राइड कर रहा था तो मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा था इसको चलाने में, क्योंकि इसके अंदर फ्री फ्लो साइलेंसर लगा हुआ है। मैं दूसरी वाली साइड से आपको दिखाता हूँ, ये देखो। तो चलो एक बार मैं आपको इसकी साउंड भी सुनाई देता हूँ। तो यहाँ से करते हैं इसको ऑन। बिल्कुल साइलेंट। अब इंजन तो इसका साइलेंट हो गया, लेकिन इसका जो ये साइलेंसर है ये वायलेंट हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा साउंड कर रहा है। देखो ये इसका लो आरपीएम, मतलब एक एक बीट प्रॉपर सुनाई दे रही है अब इसकी। और भी थोड़ा इसका आरपीएम हम लो कर सकते हैं, लेकिन इतना ठीक है। सो कुल मिला के कहानी ये है कि इसका साउंड काफ़ी प्यारा निकल कर आया। तो अब मैं इसको एक बार रेव करता हूँ और फिर आप इसकी साउंड सुनना। बहुत ही ज़्यादा लाउड साइलेंसर है यार, ये आस पड़ोसियों के कान में तो अच्छा खासा दर्द करेगा ही। तो ये सारी चीज़ें इसकी ओके हो गई। यहाँ पे इसका ये बैंड पाइप और ये क्रोम और ये सारी चीज़ अब बड़ी प्यारी लग रही है इस वाली साइड में। ये देखो कितनी बढ़िया लग रही है इस वाली साइड से। इसका आप रियर प्रोफाइल देखो, है ना मस्त। तो फाइनली ये फाइनल हो चुके हैं रॉयल इनफील्ड ओल्ड बुलेट B1 सीरीज़ वाला इंजन। सो ये रिस्टोरेशन कैसा लगा, इसका ये लुक कैसा लगा, बुलेट कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। सो फाइनली अब इसकी बाय बाय करने की बारी आ चुकी है। यहाँ पे भैया हैं इसको पैक करके ले जाने के लिए, और फिर ये यहाँ से सीधी बिहार पहुँच जाएगी और फिर वहीं पर ये चलेगी बिल्कुल शान से बढ़िया से, क्योंकि इसकी जो लुक है वो आपको पता ही यार कितनी बढ़िया है। सब भैया ने इसको पैक करना शुरू कर दिया, बढ़िया।
तो भाई यहाँ पे पोर्टर के अंदर बुक करके पैक करवा दिए भैया ने। अब ये जाएगी वेयर हाउस पे प्रॉपर पैक होकर अपनी डेस्टिनेशन में पहुँच जाएगी। तो यहाँ पे भी इसको अच्छे से बांध के लेके जा रहे हैं जिससे कि कहीं पे गिरे ना और कोई निशान ना पड़े। यहाँ पे साइड में भी टायर लगाया है स्टेपनी, जिससे कि इधर की साइड में डाउन ना जाए, और इधर भी काफ़ी गैप ले लिया इसके अंदर। तो अब ये प्रॉपर यहाँ पे बांध देंगे रस्सी वगैरह। यहाँ पे इनों के पास ही, भैया के पास ही बेल्ट है। सो अब इसको बंधने देते हैं और फिर इसको फाइनल बाय बाय बोलेंगे। बाय बाय। ओके ओके। सो दोस्तों फाइनली पूरी की पूरी ओल्ड बुलेट हो गई कन्वर्ट विंटेज लुक में, और इसका लुक काफी मतलब अलग सा ही निकल कर आया, बिल्कुल ही प्रीमियम सा और विंटेज टाइप जैसे पहले की बुलेट होती थी बिल्कुल वैसे ही। इसका हैंडल भी डब्ल्यू वाला था, इसमें 62 मॉडल वाले मडगार्ड भी थे, और भी बहुत सारी चीजें इसके अंदर लगी, जैसे वो उल्टा वाला मीटर और वो 8-8 वाला एम मीटर, ये सारी चीजें भी इसके अंदर इंस्टॉल करी थी। इंस्टॉल तो हम इसके अंदर और भी चीजें करना चाहते थे, लेकिन कस्टमर का कहना ये था कि इसके अंदर मुझे जो स्विचेस है वो पूरे ओल्ड लुक वाले नहीं चाहिए, वो नॉर्मल वाले चाहिए जिससे मैं सारी चीजें ऑपरेट कर सकूं। तो उन्होंने वो जो एक स्टील वाले आते थे पहले जो 62 मॉडल वगैरह में लगते थे, तो वो सारी चीजें इसमें नहीं लगवाई, इसीलिए इसके अंदर वो वाले लीवर भी नहीं लगे। अब कोई कमेंट करे कि भाई इसमें लीवर नहीं लगा, स्विच नहीं लगे, तो वो चीज मैं आपको इसलिए भी क्लियर कर रहा हूँ। और हेडलाइट भी इसके अंदर नॉर्मल ही थी जो सब बुलेटों के अंदर लगती है, वो ओल्ड वाली नहीं थी, ओल्ड में और भी बहुत सारी आती हैं। सो आई होप आपको ये वाला रिस्टोरेशन काफी अच्छा लगा होगा। अगर खर्चे की बात करें तो खर्चा इसमें काफी ज्यादा हुआ है। अब खर्चे की बात मैं क्या ही करूंगा, ये मान के चलो 70-80 हजार रुपए खर्चा पहुंच गया था इस वाली गाड़ी का। और जब हमने इसको पूरा ऐड करा था तो हम भी सोच रहे थे यार इतना ज्यादा खर्चा, बट कमियां इतनी सारी थी तो करते क्या। जब ये आई थी तब आपने इसकी कंडीशन देखी थी, अब ये विदा हो चुकी है, गाड़ी में लोड होके जा चुकी है, तब आपने इसकी कंडीशन देखी थी, तो आप इस चीज को कहीं ना कहीं करेक्ट कर पाओगे कि हाँ इतना खर्चा जायज है भी या नहीं, वो आप जज करो। और कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना कि ये वाला रिस्टोरेशन आपको कैसा लगा, ये लुक कैसा लगा, बाकी वाली रिस्टोरेशन कैसी लगी, विंटेज लुक कैसा लगा, पेंट के ऊपर आई शाइन कैसी लगी, ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। बाकी मिलते हैं ऐसी किसी दूसरी वीडियो में, दूसरी रिस्टोरेशन में फ्रेश कंटेंट के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।